टुडेज योर चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत। अच्छा, आपने कभी गाना गुनगुनाया है? आप लोगों को गाने का शौक़ है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोई सॉन्ग बहुत अच्छा लगता होगा वो गुनगुनाते होंगे। आज के टाइम पे तो बहुत सारे बच्चे फिल्मी सॉन्ग के दीवाने हैं। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनके घर में भजन गाए जाते होंगे। अच्छा, आप लोग कौन सॉन्ग गाते हो? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? तो आज की जो पोइम है इसका नाम है द बॉयज़ सॉन्ग। अब जो बॉयज़ सॉन्ग, जो एक लड़का है, एक लड़के का गीत है, वो एक एक जो हमारे राइटर हैं जेम्स हॉग, उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है? तो वो उस लड़के का वर्णन अपने शब्दों में करते हैं कि वो लड़का जो है वो किस तरह से प्रकृति के प्रति कितना उसे जागरूक है, कितना प्रकृति को लाइक करता है, उसके सौंदर्य को देखता है कि हमारे जो नेचर में है कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो लड़ाई है, झगड़ा है, खेल है, कूद है, बट हम प्रकृति की सुंदरता को देखते ही नहीं। हमारे आसपास पेड़ पौधे कितने हरे भरे, कितने सुंदर लगते हैं, उसके फूल कभी ऑब्ज़र्व करना, उन पर बैठी हुई तितलियाँ और पेड़ पर लगे हुए फल कितने देखने में सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे जो पोएम दी गई उसमें एक लड़का है, वो इसी स्थिति का वर्णन कर रहा है जो प्रकृति की सुंदरता को बता रहा है, ठीक है? तो जो लड़का है वो नेचर का फुल एंजॉय लेते हुए कविता को कह रहा है। क्या कह रहा है कि मुझे ऐसी ही चीज़ें पसंद है, जैसे कि प्रकृति में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, मुझे ये सब पसंद है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। इन द पूल्स आर ब्राइट एंड डीप वेयर द ग्रेट ट्राउट लाइज एस्लीप अप द रिवर एंड ओवर द ली दैट्स द वे फॉर बिली एंड मी। तो यहाँ पर पूल्स मतलब होता है जो स्विमिंग पूल्स जिसमें हम लोग नहाते हैं, तो वो उसमें पानी भरा रहता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो पानी भरा रहता है वो अगर उस पर रोशनी पड़े तो कैसा दिखता है? जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हो। तो जो पूल है वो जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो कैसा दिख रहा है? चमकीला दिख रहा है, और वो बहुत ही गहराई में दिख रहा है। उसका पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसलिए क्या उसकी गहराई भी पता लग रही है। व्हेन द पूल्स आर ब्राइट, यानी जब जो पूल्स हैं वो चमकीले दिखते हैं और गहरे दिखते हैं। वेयर द ग्रे ट्राउट्स लाइज एस्लीप, वेयर यानी कि जहाँ पर ग्रे ट्राउट्स यानी कि ग्रे कलर की मछली वो ऐसे दिख रही है जैसे कि सो रही हो। अप द रिवर एंड ओवर द ली, नदी के ऊपर और एक बड़ा सा घास का मैदान। तो दैट्स अ वे फॉर बिली एंड मी, तो यही मेरे लिए क्या है? वही मेरे लिए मेरा और बिली का रास्ता है। यानी इतनी सुंदर सुंदर जो चीज़ें हैं, जहाँ पे पूल्स जो है चमकीला दिख रहा है, गहरा दिख रहा है, मछली ऐसे लग रही है जैसे सो रही हो, वहाँ पर पानी का जो रिवर है वो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर तक फुल भरी हुई हो, और बड़ा सा घास का मैदान हो। तो वही मेरा और बिली का रास्ता है। अच्छा, बिली कौन है? बिली जो है इस बॉय का या तो फ्रेंड हो सकता है या फिर फादर हो सकता है, ठीक है? तो ये दोनों हो सकता है उसके कोई साथी हो, कंपेनियन, यानी उसका कोई साथी हो, जो दोनों कहीं से गुजरते हुए टहलते हुए जाते हैं, तो वो रास्ते में ही सारी चीज़ें देखते हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो उन्होंने क्या क्या नोटिस किया? चमकते हुए पूल को, और मछली को सोते हुए, और एक बड़ी सी रिवर जो बहुत ही ऊपर तक भरी हुई है, और बड़े से घास के मैदान को, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं? यही मेरा और बिली का रास्ता है। वेयर द ब्लैक बर्ड सिंग्स द लेटेस्ट, जहाँ पर ब्लैक बर्ड्स मतलब होता है कि चिड़ियाँ, जो चिड़ियाँ हैं वो काले काले पक्षी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट सॉन्ग, लेटेस्ट यानी लेटेस्ट नए नए गाने गाते हैं। जैसे आप लोग सुनते हो नया गाना आज रिलीज़ हो गया, कोई हनी सिंह का सुनता है, कोई कैसा भी सुनता है, तो बहुत सारे बच्चे अब भी सुनते होंगे। तो ऐसे ही उसे क्या लग रहा है कि जो चिड़ियाँ हैं वो लेटेस्ट सॉन्ग गा रही हैं। वेयर द हाउ थॉर्न्स ब्लूम्स द स्वीटेस्ट, जहाँ पर कांटे वाले जो वृक्ष हैं वो बहुत ही फूले हुए हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। एंड वेयर द नेस्लिंग चिप्स एंड फ्ली, जो पक्षी हैं जो घोंसले में, वो भी क्या कर रहे हैं? आवाज़ें निकाल रहे हैं अपनी चहचहाने की, और उड़ते हुए दिख रहे हैं। दैट्स द वे फॉर बिली एंड मी, तो वही मेरा और बिली का रास्ता है, ठीक है? जहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं।
वेयर द मोवर्स माउ द क्लीनेस्ट, जहाँ पर घास काटने वाली जो मशीन है वो छोटी छोटी घास को, स्वच्छ घास को उसको काट रही है। वेयर द हे लाइज थिक एंड ग्रीनेस्ट, जो सूखी घास है वो बहुत ही मोटी और हरी दिख रही है। देयर टू ट्रैक द होमवर्ड बी, जहाँ पर जो बीज यानी कि मधुमक्खियाँ हैं वो घर की ओर जा रही हैं। दैट्स द वे फॉर बिली एंड मी, वही मेरा और बिली का रास्ता है। कितना सुंदर बताया गया है इसमें, देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ों का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी, पर आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि ये इतनी सुंदर भी हो सकते हैं। वेयर द हैज़ल बैंक्स इज स्टीपेस्ट, जहाँ पर अखरोट का एक बगीचा है। वेयर द शैडो फॉल्स एट द डीपेस्ट, और जो छाया है वो बहुत ही देर तक बनी रहती है। वेयर द क्लस्टरिंग नट्स फॉल फ्री, जहाँ पर जो अखरोट के गुच्छे हैं जो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर नीचे गिरते हैं। दैट्स द वे फॉर बिली एंड मी, वही मेरा और बिली का रास्ता है। वाई द बॉय शुड ड्राइव अवे, लड़के क्यों भागते हैं इधर उधर घर से दूर खेलने के लिए। लिटिल स्वीट्स मेडन्स फ्रॉम द प्ले, लड़कियां क्यों एक दूसरे के पीछे चिल्लाती हुई भागती हैं। और बंटर टू लव, क्यों चिल्लाकर के लोग खेलते हैं, क्यों उन्हें चिल्लाकर खेलना पसंद है। एंड फाइट सो वेल, और लड़ाई करना पसंद है। दैट्स द थिंग आई नेवर कुड टेल, ये वह चीज़ें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं करना चाहता और ना मैं कभी इसे बताना चाहता हूँ। तो बट दिस आई नो आई लव टू प्ले, बट मैं ये जानता हूँ मुझे खेलना पसंद है। थ्रू द मीडो, यानी कि घास के मैदान में। अमंग द हे मतलब क्या बोला था मैंने हे मतलब था घास की सूखी घास का मैदान, जहाँ पर बहुत सारी सूखी हुई घास हो, ठीक है। अप द वाटर, यानी पानी के ऊपर। ओवर द ली मतलब मैंने क्या बताया था, ली मतलब था एन ओपन एरिया ऑफ ग्रास, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी घास, खुला मैदान हो, घास हो, ठीक है। दैट्स द वे फॉर बिली एंड मी, वही मेरा और बिली का रास्ता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आई हुई है। तो इसमें कितना सुंदर सुंदर चीज़ों का वर्णन किया गया है, जहाँ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, नांगफली जैसे कांटे के फूल जो हैं, कांटे में फूल इतने मीठे मीठे मधुर मधुर खिल रहे हैं, चिड़ियाँ जो हैं चहचहा रही हैं। तो इस चैप्टर में प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। इसमें एक लड़का है जो गाना गाते हुए क्या कह रहा है कि वही मेरा और मेरे फ्रेंड का या फिर मेरे फादर का रास्ता है जहाँ से मैं गुजरता हूँ। तो ये जेम्स हॉग द्वारा लिखी गई है, मैंने पहले ही बताया था आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के। तो ये बहुत ही सुंदर पोएम थी जिसमें प्रकृति का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि प्रकृति कितनी सुंदर है, हम लोग कभी गौर नहीं करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रकृति को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितनी सुंदर पोएम थी, आप लोगों ने देखा कि छोटे से बच्चे ने कितनी सुंदर सी चीज़ों को वर्णन किया है, ठीक। थैंक यू।